फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति 8.1 से लेके 6 नंबर सवाल से। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर क्या है। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। सबसे पहले दिया क्या है इसमें वो देख लेते हैं। दिया है एंगल ए बराबर एंगल बी, उसके बाद कोस ए बराबर कोस बी। अब सिद्ध करना क्या है हमको, सिद्ध करना क्या है, एंगल ए बराबर एंगल बी। सबसे पहले देख लीजिए, कोस ए के सापेक्ष लेना है। ये जो है इसके सापेक्ष कर रहा है, जिसको टच कर रहा है ये एंगल, जिसको टच कर रहा है ये लाइन। पहला तो ये कर्ण हो जाएगा, दूसरा ये जो है ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब देखिए बी के सापेक्ष कर रहा है, बी के सापेक्ष ये जो है ये सामने का जो कोण है ये लंब हो जाएगा। ये जो टच कर रहा है ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। ये जो है ये आधार हो जाएगा। देखिए आप लोग का एक सवाल इसमें उठता होगा मन में, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। हम इसलिए यहाँ बी नहीं दी क्योंकि 90 डिग्री होता है, न्यून कोण जो है 90 डिग्री से कम होता है, इसीलिए नहीं दिए यहाँ बी। अब देखिए अब यहाँ सिद्ध करना है। सबसे पहले कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए का सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। सूत्र आपको लिख देता हूँ, सूत्र का कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। इसमें भी आधार बटे कर्ण। सबसे पहले आधार यहाँ पे क्या होगा, ए के सापेक्ष का रहा है तो ए के सापेक्ष देखिए आधार है ए सी बटे कर्ण क्या है, ए के सापेक्ष ही देखना, कर्ण देखना ए बी। अब देखिए यहाँ पे बी के सापेक्ष का है, बी के सापेक्ष का है तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा। बी के सापेक्ष का है तो आधार क्या होगा बी सी बटे कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, सॉरी ए बी। देखिए ये कट जाएगा। अब बचा क्या है, ए सी बराबर बी सी। देखिए ए सी के सापेक्ष कौन सा एंगल आता है, ए सी के सापेक्ष जो है ए सी के सापेक्ष एंगल बी आता है। यहाँ देखना है, ए सी के यहाँ नहीं होता, यहाँ ही एंगल हो जाता है, लेकिन यहाँ देखना हमको, यहाँ ए सी के सापेक्ष एंगल बी आ जाता है। फिर बी सी के सापेक्ष, यहाँ तो बी सी नहीं होगा, काहे कि एंगल यहाँ ही आ जाता है, यहाँ हमको देखना है। बी सी के सापेक्ष जो है एंगल ये आ जाता है, यानी कि प्रूव हो गया हमको। इसको सीधा करके लिख देते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए 7 नंबर का सवाल क्या है। 7 नंबर का सवाल है, कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो पहला सवाल ये है, पहला सवाल हम लिख लेते हैं, पहला सवाल का सोल्व करते हैं। देखिए इसको 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको ए मान लेते हैं, एक को साइन थीटा को बी मान लेते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। बट यहाँ भी वही सेम फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग को हम रफ कर देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई किया हूँ। अब देख लीजिए, 1 नंबर का बना रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा दीजिए, बटे एक का एक क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब आप लोग को एक सूत्र पता होना चाहिए, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, देखिए आपको इस साइड कोस को रख लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा ऊपर में हो जाएगा, नीचे में यहाँ भी देखिए, यहाँ साइन था कोस हो गया, यहाँ कोस है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि इसको बदलते हैं तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा बराबर सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं रफ में, कोस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, वहाँ पे दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 749 88 64, यानी कि आंसर एक का ये हो जाएगा। अब देखिए एक का ये हो जाएगा, और दूसरा का देखिए, दूसरा सवाल यहाँ दिया हुआ, दूसरा भी सेम ही है, सेम सवाल ही है, कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ पुट करना है हमको, मान कोट थीटा बराबर दिया है 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा 749 बटे 88 64, यानी कि दोनों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है, 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। सबसे पहले 3 सोल्व इसको लिख देते हैं, 3 कोट ए बराबर 4, कोट ए बराबर हो जाएगा, इधर 3 गुना में उधर तो भागा चल जाएगा 4/3। सबसे पहले छोटा सा फिगर बना लेते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। ए बी सी एक के सापेक्ष कार्य इसको टच करता है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, ये लंब हो जाएगा। यहाँ जो है ये जो है सूत्र इसका हो जाता है कोट का, ये हो जाएगा आधार, यानी कि आधार 4 हो जाएगा, ये जो है लंब जो है 3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर सूत्र लिखते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे यहाँ, देखिए हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25 मतलब 5, यानी कि कर्ण हो गया 5। अब यहाँ देखते हैं, इसको LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ देखते हैं 1 माइनस टेन ये सूत्र होता है लंब है 3 बटे आधार है 4, इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस फिर 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, देखिए ये हो जाएगा, पहले बार फिर से लिख लीजिए, 1 माइनस 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16। तो अब देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 16, यानी कि 16 माइनस 9, फिर ये बड़ा वाला बटे होना चाहिए, ये है, इसका एलसीएम लेंगे 16, फिर जो है ऊपर में 16 प्लस 9, देखिए 16 कर जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपको ये इधर 7/25, यानी कि इतना निकला। अब देखेंगे यहाँ RHS को, राइट हैंड साइड को देखेंगे, देखिए क्या है राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमको कितना है 4 बटे कर्ण 5 है, इसका स्क्वायर करते हैं माइनस साइन कितना है, साइन का सूत्र होता है लंब। लंब कितना है 3 बटे कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 25, 16 माइनस 9 यानी कि 7 बटे 25 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड भी वही निकला था, राइट हैंड भी वही निकला था, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि आंसर हो जाएगा हाँ बराबर है। 8 तक सवाल देख लिया था, अब 9 नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको वहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पहले त्रिभुज बना लेते हैं। A B यानी कि समकोण दिया था, यानी कि B यहाँ होगा, B यहाँ देते हैं, B समकोण होना चाहिए। अब देख लीजिए A के सापेक्ष का रहा ना, ये लाइन जिसे टच करती है मैंने पिछले ही बताया हूँ, ये एक होता है कर्ण। कर्ण तो हमेशा फिक्स ही होता है, ये हो जाएगा आधार। जो भी कोण के सामने, जो भी थीटा के सामने कोण होती है वो हमेशा लंब होती है। अब देख लीजिए tan वहाँ पे दिया हुआ है, tan A बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3, यानी कि एक हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, क्योंकि सूत्र होता है लंब बटे आधार। हमको निकालना क्या है कर्ण, कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इसको सोल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि टोटल जोड़ के 4 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। कर्ण भी हमारे पास निकल गया 2। अब देखिए एक त्रिभुज A के सापेक्ष, लेकिन यहाँ C के भी सापेक्ष का है, तो एक और त्रिभुज बनाते हैं, ये देखते हैं। A B हमेशा समकोण होना चाहिए, BC C के सापेक्ष का रहा है। A लाइन जिसे टच करती है एक कर्ण, दूसरा आधार, यानी कि ये लंब ये आधार हो गया तो ये हमेशा ये कर्ण ये आधार हो गया तो ये हमेशा लंब होगा। अब देखिए सब कुछ दिया हुआ मान, देखिए सिर्फ यहाँ लंब यहाँ आधार है तो वहाँ लंब है, लेकिन मान सेम वही रहेगा, 2 कर्ण रहेगा, 2 ही रहेगा। यहाँ जो है एक मान वही रहेगा, लेकिन सिर्फ लंब आधार बदलेगा। अब देखिए यहाँ, अब देखिए सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखते हैं। साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। सबसे पहले देखिए A के सापेक्ष कह रहा है, A के सापेक्ष पहले यहाँ आना है। साइन A बराबर सूत्र क्या होता है लंब, लंब कितना है 1/2 हो जाएगा, 1/2 गुना कोस C कितना है, C के सापेक्ष जाना है, C के सापेक्ष देख लीजिए, C के सापेक्ष जाना है, यानी कि कोस होता है सूत्र आधार, आधार कितना है, आधार हमारे पास 1 है, कर्ण कितना है 2 है, प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर A के सापेक्ष आना है, A के सापेक्ष आना है, यहाँ देखिए आधार कितना है √3 है, √3 बटे कर्ण कितना है 2, फिर गुना है तो गुना दीजिए। C के सापेक्ष का है, C के सापेक्ष का रहा है, सूत्र क्या होता है साइन मतलब साइन C बराबर लंब बटे लंब कितना है √3 है, √3/2। अब इसको सोल्व कीजिए, 1/2 प्लस ये जो गुना हो जाएगा 3/2, सोल्व कीजिए इसको, हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4 से इसमें भागा दीजिए, 2 मतलब यहाँ 2 से गुना कीजिए, गुना 2 प्लस 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4/4 कट के 1, यानी कि पहला का आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा यहाँ सोल्व कर देते हैं। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है उसमें कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब देख लीजिए
ए के सापेक्ष का आ रहा है। सूत्र क्या होता है, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, √3 बटे कर्ण कितना है 2, गुना है तो गुना दीजिए। फिर सी के सापेक्ष का है, सी के सापेक्ष को सी बराबर का है। आधार कितना है 1 है तो 1/2 दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस, ए के सापेक्ष का है। लम्ब कितना है, लम्ब 1 है, कर्ण कितना है 2 हो जाएगा। फिर गुना है तो गुना, सी के सापेक्ष का है। सी के सापेक्ष लम्ब कितना है √3 है, √3 बटे कर्ण कितना है 2 है। अब इसको सोल्व कीजिए, यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो √3/4 माइनस √3/4, यानी कि ये कट लीजिएगा, मतलब 1 में से 1 गया 0, उसी प्रकार है ये। यानी कि पहला का आंसर 1 हो गया, दूसरा का आंसर 0 हो गया। 2 आंसर, दोनों सवाल सोल्व हो गया। देख लिया हूँ। अब 10 नंबर का सवाल देखिए क्या क्या है। PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख लीजिए सवाल में दिया क्या हुआ है। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। PQ + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देख लीजिए, अब ये एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। देखिए इसको P मान लेते हैं। Q जो है हमें मतलब समकोण होना चाहिए। Q हमेशा यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, समकोण होना चाहिए। समकोण 90 डिग्री का होता है, Q समकोण। उसके बाद R। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ PQ जो है 5 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से जो है PR + QR बराबर 25 है, उसको हम PR का मान निकाल सकते हैं आसानी से। देख लीजिए इसको, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से PR का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 25 इस साइड QR प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, यानी कि ये हो गया PR, यानी कि कर्ण हो गया 25 - QR। अब देख लीजिए, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे मान निकालना। मान निकालने के लिए सब आधार हमको पता है, अभी तो आधार नहीं लिख। QR पता है, PR पता है, QR पता नहीं है। तो अब QR का मान निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, PR बराबर PQ प्लस RQ। PQ का मान कितना दे, सॉरी PR का मान कितना दिया हुआ, 25 - QR। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे सब पे स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस पर भी लगा दीजिए, इस पर भी लगा दीजिए। अब देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है बराबर है तो बराबर दे दीजिए। PQ का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस QR का मान तो पता ही नहीं है, तो QR का स्क्वायर रहने देते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ जो स्क्वायर तो पूरे पर रहेगा, क्योंकि वहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी पूरे का स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर रहेगा तो फिर देख लीजिए, इसको मान लीजिए AB पे A - B का होल स्क्वायर पे चल गया, तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, माइनस QR का है तो QR का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्लस हो जाएगा। A + B का होल स्क्वायर पे गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 दे दीजिए इंटू 25 है तो 25 कर दीजिए, इंटू QR है तो QR कर दीजिए। अब इसको यहाँ पे देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस QR का स्क्वायर है तो QR हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, 625 ये हो जाएगा, प्लस QR का पूरे का स्क्वायर रहने देते हैं, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया था। अब इसको देख लीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50 QR हो जाएगा, बराबर 25 प्लस स्क्वायर रहने दीजिए, दोनों पे पोस्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको
इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, ये हो जाएगा। अभी देख लीजिए 25 इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 625 में से 25 चल जाएगा तो 600 हो जाएगा। माइनस इस साइड उस साइड प्लस हो जाएगा, यानी कि 50 क्यू आर उस साइड प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 600/50, यानी कि इसको काटेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ से आज क्यू आर का मान निकल गया, यानी कि क्यू आर का मान हमको निकल गया है। क्यू आर का मान निकल गया है। अब यहाँ से हम पी आर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से निकाल लीजिए। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। हमको क्यू आर का मान पता है। क्यू आर का मान कितना है? पी आर प्लस क्यू आर का मान 12 दिया हुआ है, 25। पी आर 12 इस साइड प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 12, यानी कि पी आर बराबर जो है 13 हो जाएगा, यानी कि इसका भी मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सवाल क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए साइन पी बराबर कह रहा है, यानी कि पी बराबर कह रहा है किसके सापेक्ष? पी के सापेक्ष कह रहा है, इसके सापेक्ष ना। ये जिसे लाइन टच करती है एक कर्ण हो गया, ये तो कर्ण फिक्स ही रहता है, आपको बताए हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जो भी हमेशा रहती है कोण वो हमेशा लंब ही होती है। अब देख लीजिए साइन पी बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र आपको पता ही होगा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है? 12। कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। उसी प्रकार कोस पी बराबर, यानी कि सूत्र होता है आधार कितना है? 5 है। कर्ण कितना है? 13। अब देखिए टेन पी बराबर होता है लंब कितना है? 12। आधार कितना है? 5। ये सवाल बन गया। अब देखिए सवाल नंबर 11 है। 11 में है कथन सत्य है या असत्य है, वो सवाल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सवाल फर्स्ट में ही दिया हुआ है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आइए सबसे पहले इसको चेक करते हैं, 1 से बड़ा होता है या कम होता है, इसमें दिया हुआ चेक कर लेंगे। सबसे पहले बना लीजिए। अब देखिए ABC 90 डिग्री ए के सापेक्ष कह रहा है, तो एक सापेक्ष ले लीजिए। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं, ये तो हमेशा कर्ण ही होगा। वैसे इसमें कर्ण का कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अब देखिए मान लीजिए लंब 4 ले लीजिए, कर्ण आधार जो है 3 ले लीजिए। अब चेक करते हैं मान, चेक करते हैं। tan p बराबर सूत्र क्या होता है? tan p बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है 4 से 3 में भगा देंगे, इसका मान निकलेगा, भगा दीजिएगा तो 1.3 से भगा दे दीजिए, 3 से यहाँ भगा दे दीजिए, 4 में पॉइंट हो जाएगा तो 3 3 9, ऐसे हो जाएगा 1.3333। ठीक। अब जो है उल्टा कर लेते हैं। लंब जो है उल्टा कर ले। लंब जो है 3 ले लेते हैं, आधार जो है 4 ले लेते हैं। अब देखिए उसी प्रकार अब जो है 4 से भगा देंगे 3 में, इसका मान देखिए कितना होता है। इसका मान हो जाएगा, भगा दीजिएगा तो यहाँ भगा दे देते हैं, 4 से भगा दे दीजिए, पॉइंट होगा 0 हो जाएगा। 7 चौका 28 2, यानी कि 0.57 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि 1 का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं असत्य हो, कभी बड़ा हो जाता है कभी कम हो जाता है। यहाँ ये जो है फर्स्ट का असत्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। कोण A किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है। sec A बराबर 12/5, यानी कि sec A कोस का उल्टा होता है sec कोस, यानी कि ये हो जाएगा आपको कर्ण, ये हो जाएगा आधार।
कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, आधार और लंब से बड़ा होता है, इसीलिए ये जो है 12/5 सत्य है। ये हमेशा इसका यानी कि आंसर हो जाएगा सत्य है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है। तीसरा है कोस ए। कोण ए के कोसेंट के संचित रूप है। नहीं, कोसेंट का जो है कोस ए का संचित रूप क्या होता है? कोसाइन होता है। कोसाइन होता है। कोसेंट जो होता है कोसेक का होता है संचित रूप, यानी कि ये भी हो जाएगा असत्य। 3 का भी हो जाएगा असत्य। अब जो है चौथा है कोट ए। कोस और ए का गुणनफल होता है, यानी कि उसका कहने का मतलब है कोट ए जो है, ये जो है कोट इंटू ए का गुणनफल होता है, यानी कि ये नहीं समझ में आए तो यहाँ समझ लीजिए। कोट ए थीटा ये गुणनफल के नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है, इसके साथ ही रहता है, यानी कि ये भी हो जाएगा असत्य। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पांचवा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, यानी कि पांचवा देख लीजिए क्या है। साइन थीटा बराबर 4/3। अब देख लीजिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण कभी देखें हैं लंब से छोटा होता है, यानी कि ऊपर में 4 है, यानी कि लंब 4 है। कर्ण 3 कभी हो सकता है, यानी कि ये भी हो जाएगा असत्य। यानी कि इस कथन में जो है ना सिर्फ एक ही 2 नंबर का है जो वो सत्य होगा, बाद बाकी सब असत्य होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया।